लोक कथाओं में याद की जाती है। इस कहानी में इस कहानी में श्रीमती सौख्यान धर्मा क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यापारी हैं एवं उनकी पत्नी गांगुलिका भी इस कहानी में एक महत्वपूर्ण पात्र है, जिनकी बेटी राधिका और उसकी किस्मत आगे चलकर वैराज के प्रसिद्ध राजा मालुकाई से जाकर जुड़ती है। एक और गांगुली का परिवार है तो दूसरी ओर वैराज का प्रसिद्ध राज परिवार। दो अलग कहानी। चलो शुरू करते हैं हमारी कहानी। सुविधाओं की कोई भी कमी नहीं है, परंतु मेरा दिल फिर भी सुना सुना सा रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारी भी एक संतान हो। गांगुली मैं भगवान से वो करती हूँ कि हमारे घर में भी बच्चे की बीमारियां हो गई। सच्चे बच्चे की देखा कभी व्यक्त नहीं जाए। संस्कार मिलकर भगवान के आगे प्रार्थना मांगी। आशा है कि एक दिन हमारी भी संतान हेलो सर वेरी स्लो हो। धर्मा देवी, आप क्यों इतने चिंतित बैठे हुए हो? कुछ नहीं स्वामी, मैं थोड़ा सा उदास सा है। नहीं धर्मा देवी, मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ, कभी तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप इस प्रकार चिंतित बैठी हुई हो। क्या बात है धर्मा देवी? नहीं स्वामी, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। धर्मा देवी, आप मुझे बता दो किसने आपको परेशान किया है? मैं आपको अभी फांसी में चला दूंगा। नहीं स्वामी, आप क्रोधित ना हो। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, ना ही किसी ने मेरा अपराध किया। तो धर्मा देवी क्या बात है? आप इतनी चिंतित क्यों बैठी हुई हो? स्वामी, हमारे पास सब कुछ है, धन, वैभव, सब कुछ है, लेकिन हमारी मेरी कोख सूनी है। मुझे किसी चीज का वैभव हमेशा बताते रहता है। धर्मा देवी, आज तुमने वो बात कही है जो मेरे मन में भी थी। हमारे पास सब कुछ है, ये राजमहल है, ये वैभव है, ये धन है, पर हमारे पास एक संतान नहीं है। इस राजमहल में राजकुमार नहीं है, तो हम जल्द ही स्वामी, मैं महादेव के पूरा भरोसा करती हूँ, वो हमारी इच्छा एक ना एक बार जरूर सुनेंगे। धर्मा देवी, हम कल ही वाराणसी के चरणों में जाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भोलेनाथ, हमें भी संतान का शुभ प्रदान करे। हर हर महादेव। भगवान की सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। जो सच्चे मन से भगवान के द्वार आता है, भगवान उनकी झोली कभी भी खाली नहीं लौटाते। तुम्हारी आंख में इतना दर्द क्यों है? क्या बताओ तुम्हें? हमारे घर में सब कुछ है, तुम घर एक संतान नहीं है। मैं चाहती हूँ कभी बड़ा हो, अगर उसमें बच्चों की चिंताएं और बुरा सा लगता है। आपकी नजर से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यही नहीं दिखाते। हमारे पास भी सब कुछ है, धन, वैभव, लेकिन संतान का कुछ नहीं है। शायद हमारे जीवन में हाँ आज हम भगवान शिव के आगे यह वचन देते हैं कि अगर तुम्हारी
इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। जो सच्चे मन से महादेव के द्वार आता है, महादेव उनको खाली हाथ नहीं लौटाता है। हर हर और खुशियाँ आई जिसकी वे लंबे समय से कामना कर रही थी। राजुला और मानुषाही बचपन से युवा अवस्था की ओर बढ़ने लगे। दोनों एक दूसरे से दूर थे, लेकिन जैसे उन दोनों का मन एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। राजकुमार था जिसका नाम था मानुषाही। उसने सपने में मानुषाही को देखा। उसके मन में एक ऐसे राजकुमार के लिए प्रेम करने लगा जिसने वो जान चुका था। वह अपने इस विचित्र एहसास को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह राजा कौन है जिसके वह अपने सपने में देखती है। इसी विचित्र एहसास को उसने अपनी माँ के साथ कुमार की तरफ चल रही हो। वैराट करके राजा कलर सबके तुम्हारे साथ बहुत दुख है। मानुषाही, माँ, क्या आपने ये बात मुझे पहले कभी बताया है? हाँ बेटी, बहुत बात है। जब मैं मेरी चीजों को बनाती थी तो हम पार्टनर के बात करेंगे तो वहाँ जाकर हमने वहाँ पे लिखा कि अगर उनके कुछ लोगों ने रुपये रखी हुई तो हम आपको रुपये वहाँ आपको कराते हैं। माँ, क्या आपकी सच में बात हुई? आप हमें तुम और मुझे मानुषाही काफी हो। तो माँ, मेरा और मानुषाही का क्या संबंध है? पुत्री, हम दोनों ने वचन दिया था कि हम तुम दोनों का विवाह आपस में कराएंगे। माँ, तो मेरा और मानुषाही का विवाह? हाँ, माँ, मुझे उनसे मिलना है। मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। मुझे धन, कुल, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपना प्रेम चाहिए। इस बार पिताजी के साथ मैं भी रहना चाहूँगी। नहीं बेटी, तुम अभी लड़की हो, इतना लंबा सफर नहीं कर पाओगे। नहीं पिताजी, मुझे रहना जाना ही है। मुझे बाबा दुर्गा विलास के इतना सफर नहीं करेगा। पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और मैं कभी आपसे नहीं डरती। बेटी, तुम यहीं रहो, अपने परिवार के साथ रहो, खुशी से रहो। पर पिताजी, ये बात मुझे नहीं देगा। पिताजी, मुझे उनसे दर्शन करने ही है। तुम्हें मानुषाही से इतना प्रेम कब हुआ? शायद जले मुझे पहली बार देखा था। बेटी, अब तुम्हारे मन से कोई नहीं मिलेगा। हाँ पिताजी, मुझे रहना जाना ही है। नजदीक आ गए। कितना सुंदर स्थान है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। पिताजी, मुझे तो ऐसा लग रहा है हम किसी सुंदर सपने में आ गई हूँ। बस आपसे इतनी विनती है कि जिस साथ मैं अभी आज मुझे उसके दर्शन करा के देना। आज हम शब्दों की जगह में अपनी भाषा ये कौन सी चीज़ है जो माँ को लेने पर ले लीजिए। आप कौन? मैं राजुला हूँ। राजुला, आपका रूप तो सर जैसे सौंदर्य की देवी का रूप है। आपके जीव के हाथ ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे उषा स्वयं अपने हृदय में सूर्य को चंद्रो एक घड़ी हो। आप कौन हैं? आपका रूप मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि मेरी नजर आपसे हटती है। अपना परिचय दीजिए। मेरे पास सुंदरी है और माता सुंदरिया। मैं इस वर्णित की पुत्री हूँ और
आपके मस्तिष्क में उस मालूम शादी की कैसी छवि बनी है? अभी शायद उसी क्षण से मैं अमीर ही हो गई हूँ। देवी, आपको पाने की चाह में मुझे नियति आपके पास यहाँ तक ले चली। जिस मालूकाना की चाह में आप इस विराट नगरी पे आई है वो मैं ही हूँ। देवी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्या मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ? पर पिताजी हमारे बेटे को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें आपने कोई मान सम्मान भी नहीं करा है। मान और सम्मान? प्रेम किसी मान या सम्मान का मुहताज नहीं होता राजला। मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे पूरा विश्वास है हमारा प्रेम एक दिन अवश्य जीतेगा। राजला, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हें से विवाह करता हूँ। राजला, राजला। सुनबती जी, इसमें राजूला का कोई दोष नहीं है। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हम विवाह करना चाहते हैं। मेरी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। मेरी बेटी का विवाह वही होगा जहाँ मेरी लड़की होगी। पिताजी, मुझे ऐसे करने में मत बांधिए। यहाँ मेरा मन नहीं है। ये मेरा जीवन है। मेरा निर्णय भी तो सुनिए। एक साथ नहीं, तू मेरे साथ चलो। राजूला, राजूला, मैं कोई प्रकार नहीं कर राजूला, तुम कब तक इसकी राह नहीं हारती रहोगी? जब तक सांस है, तब तक सांसाई की प्रतीक्षा करती रहूंगी। पर तुम्हारे पिता ने उससे तुम्हें दूर कर दिया। इसके पीछे मेरा मन तो अभी भी मानसाई के पास ही है। पर तुम्हें विश्वास है मानसाई तुम्हें लेने आएगा? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है मानसाई जरूर आएंगे। ये काम कर देंगे। आपसे बस इतनी शुक्रिया। मेरे स्वामी को पुत्र रखना और मुझे जल्द से जल्द मेरे साथ आना। क्यों जाता है? मेरा मन पड़ता है। राधिका की आंखों में उससे देखा नहीं जाता। काश मैं उसका यह विरह अपने आंचल में समेट लेती। मेरा मन तो वही है जहाँ मालूम मेरा मिलन हुआ था। हे देव, तुमने ये मेरे पुत्री के नसीब में क्या नहीं किया? उसके नसीब में इतना विरह क्यों? उसके नसीब में तो सुख लिखना था ना। मेरा मैंने अपना मन तो उन्हें सौंप दिया है। अब चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई आए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। माँ, मुझे आशीर्वाद दो। मैं अपने प्रेम और वचन को वापस ले आऊं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्री। जिस पल से तुमने उन्हें चाहा है, तुम्हें वो जरूर मिलेंगे। सर ये जो है साइड
तुम मेरे पास आई और मैं भागा उठना पड़ा। तुम इस विरह के अकेले अकेले जल रही हो और मैं अपने एक राजमहल में विश्राम कर रहा हूँ। कहीं मेरा राजूला, अगर ये राजमहल, ये धन, ये दौलत, ये सब मुझे तुमसे दूर करती है तो ये सबका मेरे लिए क्या मोल? मैं ये राजभाग, ये धन, ये दौलत, इन सब का परित्याग करता हूँ। मैं एक जोगी का वेश धारण कर लूँ, कहीं साधु बन जाऊँ, परंतु केवल तुम्हें पाऊँ, यही मेरी आशा है। हे ईश्वर, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो राजूला और मेरा मिलन अवश्य होगा, अवश्य होगा। मैं आपके पास अपना राजपाट, अपना वैभव सब कुछ त्याग कर आया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी ऐसी विद्याएं सिखाइए जिससे मैं रामूला तक पहुँचूं। परंतु रेत की राह आसान नहीं होती, यह राह बहुत कठिन होती है, उसमें साहस और धैर्य अवश्य आवश्यक है। मैं राजूला तक पहुंचने के लिए हर एक परेशानी से तैयार हूं। मैं हर परेशानियां, हर कठिनाइयां उठाऊंगा, परंतु मुझे केवल राजूला से मांगना। तो रहो मेरे साथ और हासिल करो ज्ञान और विद्या, तो तभी तुम अपनी प्रेम की राह को पार कर पाओगे। आपका आशीर्वाद मेरे साथ और मेरी केवल एक मंजिल है जो केवल वोट है और मुझे केवल राजूला को पाना है। मुझे अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखना। आपका यही आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी कथा गुरु गोरखनाथ से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मानसा ने राजूला तक पहुंचने का निश्चय किया। उसने योगी का वेश धारण किया और अपनी यात्रा पर निकल गया। लेकिन इस बीच परिस्थिति बदल चुकी। राजूला के परिवार ने उसका विवाह कृष्णपाल से कर दिया था। राजूला अपने नए जीवन में थी, लेकिन उसका मन मानवशाही
अपना राजपाट, अपना धन वैभव सब कुछ त्याग कर आया हूँ और तुम कहते हो मैं चला जाऊँ। क्या मेरा प्रेम इतना इतना कमजोर है कि मैं तुम्हारे पास एक बार ये भी नहीं सकता? तुम देखिए मेरा मन भी व्याकुल हो गया, पर तुम्हारा रुकना खतरे से खाली नहीं है। मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं है। मैं तुझसे देख करता हूँ कोई पाप राजना, ये कौन है? ये साधु है, भिक्षा मांगने आए हैं। साधु है तो साधु के अंदर है। मुझे तेरे घर में किसी व्यक्ति का रुकना मुझे तेरे घर पसंद नहीं। मैं यहाँ किसी बात के लिए नहीं आया हूँ। साधु अभी चला जाऊंगा तो देख इस बात की। कृष्णपाल, ये अतिथि है, इससे इस तरह बात मत करो। अतिथि है तो अतिथि के हक में रहे। लास्ट के बाद इसी का मैं समझ गया तुम्हारा जीवन इतना कठिन हो चुका है। तुम मेरी चिंता मत करो, बस तुम यहाँ से सुरक्षित चले जाओ। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है पड़ेगा। ईश्वर मेरे साथ है। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो ईश्वर क्यों नहीं करेंगे? हमने नहीं है। चलो साधु ये हो गई है जिसके कारण नाम की वाली जाता पानी ओ राहत आ गया। कृष्णपाल, अब मत बोलना, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। राजा, अब तुम्हें तुम्हारा जीवन मेरे सामने व्यतीत करना होगा। सैनिकों इसे उठाओ, यहाँ से ले गई हो। बालूशाही और राजूला को एक दूसरे से अलग करने के लिए उन्हें अलग-अलग स्थानों पर राजूला को 7 सालों के बीच अपना छुप पाकर वहां से निकले। तोता तोती बनकर दोनों पिंजरे से बाहर निकल गए और उड़ते हुए उस स्थान से दूर जा पहुंचे, लेकिन उन्हें बाहर निकालने की खबर कृषिपाल तक पहुंच गई। कृषिपाल ने सैनिकों को आदेश दिया कि दोनों का पीछा किया जाए और उन्हें किसी भी तरह पकड़ लिया जाए। बालूशाही के साथ भाग चुकी है। हाँ, वो तड़ी पार कर चुके हैं। क्या वो दोनों भाग गए? जल्दी उन्हें पकड़ो और सीमा पार करके मत देना। पूरी सेना उनके पीछे लगा दो। हमें उनको किसी हालत में पकड़ना होगा। ठीक है महाराज। जीत को लेकर के दोनों पक्षों के बहुत बड़ा युद्ध अदालत है कि कौन अंतिम आदत की सूरवीर है। आ जाइए, बैठ जाइए। युद्ध धीरे धीरे भीषण होता गया। दोनों पक्ष पूरी शक्ति लगाए और वैभव की लालच में मैं अपनी बुद्धि का मुझे माफ कर दो। इसी बार आज से तो हमारा पकड़ तो केवल आज से एक साथ
युद्ध समाप्त होने के बाद राजूराव और मालूसराय ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। दोनों ने अपने बड़ों का आशीर्वाद दिया और एक नई राह पर आगे बढ़ने का निर्णय किया। सबका आशीर्वाद देने के बाद दोनों जंगल की ओर चले गए। उनके सामने रास्ता कठिन था, लेकिन उनके मन में एक दूसरे का साथ और अपने प्रेम पर विश्वास था। इसी तरह राजूराव और मालूसराय ने अपने जीवन की एक नई यात्रा पर निकलने पर उनके पीछे छूट गया राजपाट, संघर्ष और वह सब कुछ जिससे उन्हें एक दूसरे को अलग किया। लेकिन उनकी कहानी यही समाप्त नहीं होती। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल बन गया। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चे प्रेम की राह चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। राजूराव और मालूसराय की कहानी केवल प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि अपने निर्णय, अपने विश्वास और अपने साथ के लिए संघर्ष करने की एक कहानी भी है। ये थर्ड सेमेस्टर की छात्रा। रोल मेरा नाम हिमांश भागनी है। मैं BCA 3rd सेमेस्टर का छात्र